नमस्कार दोस्तों, नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो संविधान सभा से संबंधित क्वेश्चन है। एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, एंड तक देखिएगा। बिना किसी देरी के मैं शुरुआत करता हूँ मेरे पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि संविधान सभा है, इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पे शब्द लिखा है अस्थायी की बात हो रही है, तो अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बनेगा। संविधान सभा की जब पहली बैठक होती है 1946 के अंदर, और जो पहली बैठक कहाँ पे होती है वह सबसे पहले 9/12/1946 को होती है, 9 दिसंबर 1946 को होती है। और नई दिल्ली है, नई दिल्ली के अंदर अपन बात करें तो एक पुस्तकालय भवन था, उसके काउंसिल चैम्बर के अंदर होती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद में राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि संविधान सभा का जो पहला सत्र है वह कब हुआ था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब दीजिएगा। पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। तो संविधान सभा का जो पहला सत्र होता है, सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ में 9 दिसंबर 1946 को। और इसमें मात्र 2 दिन ऐड कर दीजिएगा, 2 दिन ऐड करोगे तो 11 दिसंबर 1946 है। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक के अंदर वो जो निर्वाचन होता है उसमें राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष से निर्वाचित कर लिया जाता है। तो दोस्तों बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया। तो अभी मैंने आपको बताया कि 9 दिसंबर को पहली बैठक होती है, उसके 2 दिन बाद भी ही 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है, उसमें निर्वाचित कर लिया जाता है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपका है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था। संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य कौन नहीं था, सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1 के साथ में मोहम्मद अली जिन्ना है, वह इसका सदस्य नहीं था। तो सदस्य कौन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू हो गए, अब्दुल कलाम आज़ाद हो गए, और आपके है वल्लभ भाई पटेल हो गए। ये संविधान निर्मात्री सभा है उसके सदस्य थे। अगला क्वेश्चन आपका है कौन संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी सदस्य था। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है आपके सब एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का मेरा सही जवाब निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। जो गैर कांग्रेसी सदस्य थे इनका 2 बार निर्वाचन होता है संविधान सभा के अंदर। ये जो पहली बार है वह इनका जो निर्वाचन होता है वह बंगाल से होता है, और जैसे आज़ादी के बाद में इनका दोबारा से निर्वाचन होता है बॉम्बे से होता है। तो ये दोनों शब्द आपको यहाँ पे ध्यान में रखना, बंगाल से पहली बार होता है और बॉम्बे से दूसरी बार होता है। गैर कांग्रेसी सदस्य भीमराव अम्बेडकर। भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे। तो पहली बार की बात करें तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में पहली बार संविधान सभा के चुनाव होते 1946 के अंदर होते। सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन नंबर बी 1946। अगला क्वेश्चन है सभा के विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से संकल्प आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया। देखिएगा ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि जो भी उद्देश्य प्रस्ताव है वह किसके द्वारा रख के संविधान सभा का जो भी बैठक है उसका प्रारंभ किया गया था। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। और एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कब रखा गया। तो देखिएगा सबसे पहले 9 दिसंबर आपको याद है सच्चिदानंद सिन्हा, उसके 2 दिन बाद में 11 दिसंबर राजेंद्र प्रसाद जी, और 11 के बाद में फिर से आप 2 दिन ऐड कर दीजिएगा, 13 दिसंबर 1946 याद कर लीजिएगा। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो कार्रवाई है वो नेहरू जी एक प्रस्ताव पेश करते हैं जिसको उद्देश्य प्रस्ताव बोला गया है, उसके साथ में उसकी कार्रवाई स्टार्ट होती है संविधान सभा की। तो यही क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, कब पारित किया गया था, प्रस्ताव कब पारित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में 22 जनवरी 1947 को प्रस्ताव पारित किया गया था। 22 जनवरी 1947 को प्रस्ताव पारित किया गया था। जो भी उद्देश्य प्रस्ताव था उसकी स्वीकृति के बाद में संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अलग अलग प्रकार की समितियां भी बनाई थी, जिसमें वार्ता समिति हो गई, संघ समिति, प्रारूप समिति, इस प्रकार से कई समितियां बनाई थी। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए किया गया राष्ट्रवादियों का सर्वप्रथम प्रभावी प्रयत्न कब शुरू हुआ। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए किया गया राष्ट्रवादियों का सर्वप्रथम प्रभावी प्रयत्न कब शुरू हुआ। तो इसका आंसर बनेगा नेहरू रिपोर्ट से। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, नेहरू रिपोर्ट से। नेहरू रिपोर्ट। भारत के संविधान की या प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ये अपना क्वेश्चन पूछा गया, ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष की बात करें तो भीमराव अंबेडकर इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रारूप BN राव है, आपको नाम याद में रखना है, BN राव है वो एक तैयार करता है संविधान के प्रारूप पर,
उस पर विचार करने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी को रखा जाता है। और इनके अलावा कितने सदस्य होंगे? 7 सदस्य। इसमें अंबेडकर अपने शामिल है, इंक्लूडिंग अंबेडकर, टोटल 7 सदस्य। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अंदर कितने सदस्य थे? तो मैंने आपको बता दिया, इसके अंदर टोटल 7 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर डी, 7। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो ये क्वेश्चन बार बार आता है। 13 दिसंबर 1946 को आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में जवाहरलाल नेहरू। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? जो टोटल 7 सदस्य थे उनकी बात हो रही है। उसमें अंबेडकर तो थे ही थे, अध्यक्ष थे। उनके अलावा देखिए ऑप्शन में से कौन नहीं थे, तो आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र प्रसाद जी इसमें नहीं थे। तो देखिएगा, 1 अंबेडकर हो जाएंगे, 2 कृष्णा स्वामी हो जाएंगे, 3 अयंगर हो जाएंगे। इनके अलावा मैं बात करूं तो 1 हो जाएगा कन्हैयालाल, माणिक्यलाल, मुंशी। नेक्स्ट हो जाएगा सैयद मोहम्मद सादुल्ला। नेक्स्ट हो जाएगा एन माधव राव और 1 हो जाएगा डीपी खेतान। ये टोटल 7 सदस्य थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो टोटल अधिवेशन की संख्या यहाँ पे पूछी गई है। तो टोटल अधिवेशन की मैं बात करूँ तो आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के साथ में। टोटल अधिवेशन होते हैं इसके अंदर 11 अधिवेशन होते हैं। इसको निर्माण करने के लिए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगता है और टोटल इसके अंदर 114 दिन बहस चलती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो अभी अभी मैंने बताया इसको 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसके अंदर टोटल समय लगता है और 114 दिन इसकी बहस चलती है। और अप्रोक्सीमेट एक्सपेंडिचर या जो भी खर्चा है संविधान निर्माण में जो खर्चा आता है वह अप्रोक्सीमेट आपका 64 लाख आप इसको बोल सकते हो। एक करेक्ट की मैं बात करूँ तो 63,96,729 रुपये इसमें खर्च हुए थे। तो अप्रोक्सीमेट डाटा आप याद रख लीजिएगा, 64 लाख अप्रोक्सीमेट है। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? भारतीय संविधान को अपनाया गया था दोस्तों संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब, संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत के संविधान को अंगीकृत करने के लिए कौन सी कार्य प्रणाली अपनाई गई? तो कौन सी कार्य प्रणाली अपनाई गई? तो यहाँ पे आंसर बनेगा संविधान सभा के अध्यक्ष और उसके सदस्यों के हस्ताक्षर होने के बाद इसे अंगीकृत किया गया। इसे अंगीकृत किया गया। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, हमारे संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 एक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि? क्या कहानी है 26 नवंबर 1949 की? 26 नवंबर 1949 की मैं बात करूं तो इस दिन संविधान अंगीकार किया गया था। संविधान अंगीकार किया गया था, या मैं बात करूं तो संविधान सभा द्वारा इसे पारित कर दिया गया था। 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा पारित किया गया था? संविधान सभा के द्वारा इसको पारित किया गया था। और उस समय इसके अंदर टोटल 22 भाग रखे गए थे। भाग की संख्या टोटल 22 थी। अनुच्छेद इसमें टोटल 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। ये डाटा आप लोगों को इसके अंदर ध्यान में रखना है। तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या आपकी 12 अनुसूचियाँ हो चुकी है। एक नए संविधान के अंतर्गत भारत को संप्रभुता संपन्न लोकतंत्र गणरात्मक गणराज्य के रूप में घोषित करने के लिए 26 जनवरी का दिन क्यों चुना? 26 जनवरी को 1950 को अपना लागू होता है, यही दिन 26 जनवरी का ही दिन क्यों चुना जाता है? तो इसके पीछे का जो रीजन है वह ये है, इसी दिन 1930 में कांग्रेस ने देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया। कांग्रेस ने देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया। अगला क्वेश्चन आपका, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो आई थिंक सभी को पता है, संविधान का निर्माता भीमराव अंबेडकर को माना जाता है, जो कानून मंत्री थे, विधि मंत्री थे। अच्छा, आप बता सकते हो आज़ादी से पहले कानून मंत्री कौन थे? कमेंट करके बता सकते हो। ये तो अपने 1947 के बाद में जो पहला मंत्रिमंडल बनता है उसमें भी कानून मंत्री अंबेडकर को रखते हैं, लेकिन जो 1946 से आज़ादी से पहले जो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित होती है उसमें विधि मंत्री बनाया जाता है जोगेंद्र नाथ मंडल। चलिए, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो इसका आंसर बनेगा 26 नवंबर 1949। पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? 26 नवंबर 1949। 1949 को बनेगा नहीं, 1950 को 26 नवंबर
भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा अपना, ऑप्शन में नहीं आ रहा, 26 जनवरी 1950 देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। डाउट है डाइट। क्वेश्चन नंबर 21। चलो देखेंगे इस क्वेश्चन को। पूर्ण गण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, भारत का मूल संविधान कहाँ प्रकाशित किया गया था? तो मूल संविधान की मैं बात करूं तो देहरादून के अंदर प्रकाशित किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम किस पार्टी ने रखा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1924 के अंदर संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सबसे पहले 1924 के अंदर रखा था स्वराज पार्टी ने, ऑप्शन नंबर ए स्वराज पार्टी। वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1924 भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? क्या आधार था? तो इसका आंसर बनेगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। बेस क्या था? संविधान सभा गठित करने का जो बेस था वह था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारत की संविधान सभा है वह किसके कहने पर बनाई गई थी? किसके कहने पर बनाई गई थी? तो आंसर बनेगा कैबिनेट मिशन के कहने पे बनाई गई थी, ऑप्शन डी। कैबिनेट मिशन है वह भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत आता है 1946 के अंदर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था सर पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा। अच्छा, इसमें कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? एक तो इसके अंदर था स्टेफोर्ड क्रिप्स, इसका एक सदस्य था। इसके अलावा पैथिक लॉरेंस हो जाएगा, और एक था इसके अंदर एबी अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में 10 लाख व्यक्ति। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार निम्न में से कौन सी एक संविधान सभा निर्वाचित किए जाने की पद्धति थी? संविधान सभा निर्वाचित किए जाने की पद्धति की मैं बात करूं तो अंशतः प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित और अंशतः देशी नरेशों द्वारा नामित। यहाँ दो शब्द है, यहाँ पे तो निर्वाचित है, यहाँ पे नामित है, दोनों अलग अलग चीज होती है। ये जनता के जैसे अपन वोटिंग टाइप से हो गया, एक प्रकार से नामांकन टाइप का हो गया नामित। तो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित एंड देशी नरेशों द्वारा नामित। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? अंतरिम सरकार में सदस्य संख्या थे टोटल 14 सदस्य। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।